हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो रीडिंग 2190। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। बजरंगबली गॉड सब आपकी रक्षा करें। आज जो रीडिंग हम लेने जा रहे हैं वो है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी ने लड़ाई करवाई है, झगड़ा करवाया है, तो वो कौन है, वो क्या प्लानिंग कर रहा था या कर रही थी, और क्या उसकी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, क्या आप दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, क्या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है क्या वो ब्रेक होने वाला है उस इंसान की वजह से। तो ये रीडिंग्स आज हम इन टैरो कार्ड्स के थ्रू लेने जा रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बजरंगबली का, यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिएगा कि उन्होंने ये रीडिंग आप तक पहुंचाने में हेल्प की है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा, येस 111 टाइप कीजिएगा। यूनिवर्स का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा कि ये रीडिंग आप तक पहुंची है। ठीक है, यह हमारे फेसबुक पे भी रीडिंग्स अपलोड की जाती हैं। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर आप ये रीडिंग्स को अच्छे से पूरा देख सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप फेसबुक पर भी और रीडिंग्स हमारी वहाँ जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि कौन है जो इनके बीच में झगड़े करवा रहा है या करवा रही है। क्या उसके प्लान्स सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या इन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ गैप आएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन एनर्जीज आपके लिए क्या कार्ड्स आज लेकर आई हैं। सी, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, देन द सेकेंड कार्ड, थर्ड कार्ड। चलिए पहले इन कार्ड्स को हम ओपन करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कौन आ रहा है। सी देखिए, फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, देखिए कोई तो है जो आपको रेगुलरली वॉच करता है, आप लोगों को रेगुलरली देख रहा है। आप दोनों कहीं भी जाते हो, आप दोनों कहीं भी घूमने जा रहे हो, बात कर रहे हो, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उस इंसान को सब कुछ पता है। ठीक है, तो हो सकता है ये इंसान आप लोगों का ही कोई नियर एंड डियर या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, या रिलेशन में कोई हो, या आप लोगों के ही कोई रिलेशनशिप का ये इंसान मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली शो हो रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि कौन है ये इंसान जो आपके आसपास है। आपको देखिए, आपको पूरा स्टॉक कर रहा है ये बंदा जो भी है। ठीक है, देखिए अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फ़ीमेल पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में, अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल पार्टनर के साथ, या जो भी आपका जेंडर हो। तो ये जेंडर बाइज रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है। तो अगर ये रेजोनेट करती है तो आप इसको पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आज हम ले रहे हैं। बहुत क्वेरीज आई थी जिसके पीछे हम ये आज रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ना कोई है, बहुत आपके आसपास का ही कोई इंसान है जो आप लोगों को बहुत स्टॉक करता है। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको सारी आप लोगों की प्लानिंग्स पता है। ठीक है, पता है, जिसकी वजह से वो अपने प्लान्स बना रहा है आप दोनों को, या बना रहा था आप दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं। सी देखिए, दिस इज़ अगेन 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लानिंग की है उसने आप लोगों को अलग करने के लिए। कई प्लानिंग्स उसने एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश की है, और कई चीज़ें आपके मन में भी भरी हैं और आपके पार्टनर के मन में भी भरी हैं इसने कि आप दोनों अलग हो जाएं। कुछ ना कुछ इसका मकसद ज़रूर है। आप देखें इस कार्ड को, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास बहुत सारे इसने प्लानिंग्स करके रखी हुई हैं, और कोई ना कोई प्लानिंग वो अभी भी कर रहा है, या कुछ ऐसा प्लानिंग उसने बहुत स्ट्रॉन्ग उसने सोच के रखी हुई है जो वो करने वाला है या कर चुका है आप दोनों को अलग करने के लिए। देखिए अब वो डिसीजन लेने बैठा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ आई है। वो अब ये डिसीजन लेने बैठा है यहाँ पर कि आप दोनों कितने टाइम में, कब तक आप दोनों को अलग कर पाएगा, और किस तरीके से वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करे, किस तरीके से वो आप लोगों तक अपने प्लान्स को पहुँचाए ताकि आप दोनों जल्दी से जल्दी अलग हो जाएँ। देखिए ये प्रेजेंट की रीडिंग मुझे अभी दिखाई दे रही है कि प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है या सोच रही है, और आप दोनों को अलग कराने की पूरी प्लानिंग्स उसने करके रखी है और सोच के रखी है, और कुछ ना कुछ वो ज़रूर आप लोगों के बीच में उथल पुथल मचाने वाला है। ठीक है, करते आ रहा है वो पहले से, लेकिन अभी उसने ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में सोच के रखी हैं, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हो रहे हैं। उसकी सारी प्लानिंग्स के बाद भी आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो अभी भी बरकरार है। तो ये आप देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए ऐसा कौन इंसान है आप लोगों के आसपास
जिसने झगड़े करवाने हैं या जो इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, देखो उसका भी कोई ना कोई उसका खुद का कोई मकसद है जिसकी वजह से वो ये करे। हो सकता है वो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, या हो सकता है वो किसी और चीज़ में। तो देखते हैं किस लिए वो ये अपनी प्लानिंग्स कर रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहा है वो, क्यों वो ये सब चीज़ें कर रहा है। डिवाइन एनर्जीज बताइए। देखिए हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड आ गया है। वो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, बहुत कुछ वो सोच रहा है। और देखो सी दिस इज़ ना द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये बता रहे हैं कार्ड, दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप दोनों उससे काफ़ी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो इंसान ना, आप लोग उससे डिसीजंस भी शायद पूछते हो और बहुत फ्रेंडली हो शायद आप लोग उसके साथ, चीज़ें आप उसके साथ शेयर कर रहे हो जिसकी वजह से उसको आप दोनों के सारे डिटेल्स पता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपकी सुनता है, समझता है, जानता भी है आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो देखो ये बहुत ही आपका नियर एंड डियर कोई इंसान है जिसने ये सारी चीज़ें आप दोनों की समझ के सब चीज़ें प्लान की हैं। हो सकता है देखो यहाँ बहुत ही क्लियर रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि ब्लैक एंड वाइट का रिजल्ट है। मतलब वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें शायद चल रही हैं कि शायद वो आप दोनों को अलग करने के बाद हो सकता है वो आपसे किसी ग्रीड की वजह से आप दोनों के बीच में आना चाह रहा है या आप दोनों को अलग करना चाह रहा है। कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। अब देख लेते हैं। सी ये देखिए बस अभी यही मैं बात कर रही थी। आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी बातें उसने सोच कर रखी हैं। देखो आपको अलग करने की सारी टेक्निक्स उसने लगा दी हैं। आप दोनों को अलग करने के लिए वो सब कुछ सारे हथकंडे अपना रहा है। दिस इज़ अ टावर कार्ड, ठीक है। और बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में प्लानिंग्स हैं, बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, बहुत सारा कुछ वो सोच रहा है। एंड दिस उसने सब पैतरे अपना लिए हैं, है ना, आपको अलग करने के, आप दोनों को अलग करने के। हो सकता है शायद, देखो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है शायद वो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो, कि जिसकी वजह से आप उसको ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों अलग हो जाएं तो वो पर्सन उसको मिल जाए और वो अपना रिलेशनशिप उसके साथ सेट कर ले। ये भी हो सकता है, ठीक है। अगला कार्ड देख लेते हैं हम और क्या एनर्जीज आ रही हैं। सी इमोशंस उसके, अब ये देखो यहाँ मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि उसके इमोशंस आपके पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन ऐसे इंसान है जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर रहे हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, नियर बाय कोई, या आपका कलीग कोई तो भी है जिसके साथ आप चीज़ें डिस्कस कर रहे हो, शेयर कर रहे हो और उसके इमोशंस आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि ये इसको छोड़ दे और ये मेरे साथ आ जाए, ठीक है। सी देखिए उसने बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ के दुख में है, दर्द में है ना। ये हम अभी उसी की एनर्जीज़ ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ़ में है और वो बहुत ज़्यादा दिन रात यही सोचता रहता है। रात में वो बैठा आप लोगों के अगेंस्ट में ही बातें सोचता है कि आप दोनों के लिए वो क्या करे कि आप दोनों फटाफट से अलग हो जाओ और आपका पर्सन, जो भी आपके पर्सन है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए और वो उसको अपने साथ ले ले और आप दोनों अलग हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। देखिए और वो ना ये जो आप जो भी ये सोच रहा है ना, उसको सोच के ये बड़ा खुश हो रहा है कि चलो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं ये वो चीज़ें। पर देखो आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सारी चीज़ें उसकी बचकानी हो रही हैं। कोई आप दोनों के ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप दोनों अपना मस्त घूम रहे हो, आप लोग का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप लोग अपने आगे फ्यूचर प्लान कर रहे हो और आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो बीच में क्या प्लानिंग कर रहा है। आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके सारी चीज़ें, सारे वो जो भी प्लान्स कर रहे हैं ना, वो सब आप लोग फेल करते जा रहे हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आप लोग का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे शो हो रहा है कि उसकी प्लानिंग सब फेल हो रही हैं, ठीक है। वो रात में जो प्लान करता है, सुबह शायद वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोग नहीं सुन रहे हो, उसकी बातें मानते ही नहीं हो, आप लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या बोल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि अब ये कार्ड्स आगे आप लोगों की लाइफ में क्या शो कर रहे हैं। देखिए अगेन यहाँ पर ये कार्ड आ गया है, पेंटिकल का कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं यहाँ पर। तो ये भी देखो ये यही बोल रहा है कि आप जो है ना, आप अपने पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो,
ठीक है। आप देख ही नहीं रहे हो वो क्या बकवास कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या आप दोनों के अगेंस्ट में उसने प्लानिंग करके रखी है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश करता है, क्या भड़काने की कोशिश करता है या करती है। आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आप देख सकते हो, आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ अपने पर्सन की तरफ ध्यान दे रहे हो, आपके पार्टनर की तरफ आपका सारा ध्यान है कि मैं बस इसके लिए जो करना चाहूँ मैं करूँ, इसके साथ ही रहूँ। और ये जो बीच में हमको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए या चली जाए, ठीक है। ये देखिए, सी आप बहुत ही ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पर। आप लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आप देख सकते हो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप लोग आपस में इतने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड हो, इतने ब्राइट फ्यूचर है आप दोनों के रिलेशनशिप का कि भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। जिसको जो बोलना है वो बोलते रहो। हम दोनों ना अलग होंगे, ना हम दोनों लड़ेंगे, ना झगड़ेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या समझा रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप दोनों को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एक दूसरे के लिए। और एक कप का कार्ड है, मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। आप दोनों अलग नहीं होना चाहते हैं क्योंकि आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पर आप लोग बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मैटर्स जो भी आप ये झगड़ा करवाते हैं, आप लोग मैटर्स सॉर्ट आउट करते हैं। और इस टॉक्सिक इंसान को आप लोग भी चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए या चला जाए। सी नाउ इस पेज ऑफ वॉन्ड, वो जो अपनी बचकानी हरकतें कर रहे हैं ना, वो जो भी प्लान्स कर रहे हैं, आप सारे प्लान्स को फेल करते हुए आगे बढ़ रहे हो अपने इमोशंस में। अब ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर शो कर रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। आप दोनों आपस में साथ रहने वाले हैं। आप दोनों आगे अपनी प्रोसीड करेंगे अपनी रिलेशनशिप को। हो सकता है आप दोनों अपनी शादी के लिए भी आगे बात करें। आप दोनों की फैमिलीज़ आपस में मिलेंगी और आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में ये टाइम आगे आने वाला आप लोगों को फेवर करेगा कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, ताकि आपके बीच में जो भी ये सब कुछ गलतफहमियां पैदा कर रहा है वो इंसान अनसक्सेसफुल हो जाए, उसकी कोई भी चीज़ें, कोई भी उसका पैतरा काम ना करे। तो यहाँ बहुत ही हैप्पी लाइफ, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो देखिए अब ये देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब उसका जो क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये जो ये सब कर रहा है उसका अब क्या होने वाला है। आप दोनों आगे सक्सेसफुल लाइफ आप दोनों की होने वाली है, ठीक है। देखिए ये जो ये इंसान है ना, ये यहाँ से चला जाएगा। इसकी सारी ये जो भी ये सब पकड़ के बैठा हुआ है, जो भी प्लानिंग ये कर रहा है ना, सब फेल होती जा रही है, ठीक है। तो अब ये सोच के बैठ गया कि भैया इनके बीच में कुछ नहीं हो रहा है, ये मेरी जो भी प्लान कर रहा हूँ ये लोग फेल कर रहे हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है। देखो उसको समझ में आता है, वो दिखाई दे रहा है मुझे साफ क्लियर कट कि उसको ये समझ में आ गया है कि मेरी चीज़ें इनके बीच में काम नहीं करेंगी। तो वो अब ये सोच रहा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ, अब मैं इन दोनों के बीच से निकल जाऊँ, क्योंकि अब ये लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं। देखिए वो बहुत ही ज़्यादा उदास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके इमोशंस यहाँ पे गिरे हुए मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। उसको ऐसा लग रहा है जो भी कुछ मैंने सोचा वो सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो खड़ा खड़ा उदास सोच रहा है, ठीक है। और ये जो भी ये पर्सन है, अभी अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन ऐसा इंसान है जो कि अपनी चीज़ों को आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है, या अपनी किसी ग्रीड की वजह से, अपने किसी लालच की वजह से, अपनी किसी वजह की वजह से वो आपके बीच में झगड़े कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या आप लोगों का लाइफ आगे सक्सेसफुल चलेगी या नहीं चलेगी, वो हम देख लेते हैं अपने लास्ट कार्ड से कि क्या आपकी लाइफ सक्सेसफुल चलेगी आगे, क्या ये इंसान चला जाएगा। सी द एम्प्रेस का कार्ड आया है, वेरी पॉजिटिव कार्ड। जी हाँ, ये इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप दोनों की लाइफ आगे बहुत ही अच्छी चलने वाली है। अगर आप लोग आगे शादी का भी प्लान करते हैं तो बिल्कुल सक्सेसफुल मैरिज आप लोगों की चलेगी, आप लोगों की हैप्पी लाइफ रहेगी, आप लोग खुश रहेंगे, आप लोगों की फैमिलीज़ आपस में मिलेंगी, आप लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और ये बंदा, जो इंसान आपके बीच में जो आया हुआ है, वो यहाँ से चला जाएगा। क्योंकि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं, आप दोनों अगर शादी कर लेते हैं या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर बंधे हैं, तो ये यहाँ बीच में रह के अब क्या करेगा, क्योंकि जो भी इसकी प्लानिंग्स थी वो तो सब फेल हो चुकी हैं, वो कोई किसी काम के लिए नहीं अब बची है। देखिए यहाँ पर सारे ही कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। वॉन्ड का कार्ड भी आ गया, पेंटिकल का भी यहाँ पर कार्ड आ गया है, देन स्वॉर्ड का कार्ड भी मुझे दिखाया और कप्स के। तो ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ मुझे यहाँ दिख गई हैं। मतलब कि आप दोनों किसी भी साइन की हो सकता है, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर
लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। मतलब मेष, वृषभ, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, मीन राशि। ये सारी ही राशियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप और आपके पार्टनर यहाँ पे किसी भी राशि से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये थी आज की रीडिंग कि जो भी आपके पर्सन आप ये अब आप देखो, अब आप ये जानो, अब ये आप पहचानो कि उसको क्या होने वाला है। देखो उसको दंड यही मिल गया है कि वो यहाँ से अब आप दोनों के बीच में से जा रहा है। ऊपर वाले ने, भगवान ने आप लोगों को ब्लेसिंग दे के रखी हुई हैं और आप उनकी ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग, बजरंगबली की ब्लेसिंग्स, आपके जो भी गॉड है उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और वो अपने इमोशंस को का पोटरा अपना उठाकर, वो अपनी सारी प्लानिंग्स का पोटला उठाकर यहाँ से जाने वाला है। भगवान ईश्वर उसको दंड दे रहा है और वो यहाँ से चला जाएगा। उसकी सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो झगड़े कराने की कोशिश कर रहा है उसकी लाइफ में अब फुल स्टॉप आ गया है। उसके सारी चीज़ों पे ग्रहण लग गया है। उसके सारी प्लानिंग्स फेल हो चुकी हैं। अब वो जो भी आप लोगों के इमोशंस के बीच में आ रहा था, आप दोनों के बीच में झगड़े करा रहा था, उसकी सारी प्लानिंग्स यहाँ पर फेल हो गई हैं। उसकी सारी प्लानिंग्स के ऊपर ग्रहण लग चुका है, अंकुश लग चुका है। तो उसकी कोई भी योजना काम नहीं आएगी और वो यहाँ से निकल जाएगा। आप मेरी ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस यहाँ पर आ रही हैं कि सब कुछ उसका मतलब जो भी उसके मन में था, दिल में था, जो भी उसके दिमाग में आप लोगों को लेके चल रहा था, वो सब फेल हो जाएगा और आप लोग आगे रिलेशनशिप में बढ़ेंगे। भगवान ने उसको सज़ा दे दी है, दंड दे दिया है, क्योंकि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसकी सब कुछ सारी प्लानिंग्स फेल हो गई हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर ये रेजोनेट आपके साथ करती है तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये रीडिंग और तक पहुंच सके। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बजरंगबली का धन्यवाद कर दीजिएगा, यूनिवर्स का थैंक यू कर दीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा नीचे अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बजरंगबली आप सबकी ज़िंदगी में, आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।